ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो आज तो ये ऋषित आया हुआ है, तो इन्होंने हमारा इस पे दूसरे स्क्रीन के ऊपर लोड कर दिए हैं पेजेस। तो अभी मैं इसमें से पढ़ रहा हूँ पेज नंबर 315, जिसमें कषायों के 16 भेद अपन पढ़े थे, है ना। कषायों के 16 भेद। उपरोक्त चारों कषायों के प्रत्येक के चार चार उपभेद निम्न प्रकार से हैं। पहला अनंतानुबंधी, दूसरा अप्रत्यख्यान, तीसरा प्रत्याख्यान और चौथा संजुलन। क्रोध कषाय के चार उपभेद निम्न प्रकार हैं। अनंतानुबंधी क्रोध कषाय, है ना। अनंत नाम संसार का है, अपन ये पढ़ चुके हैं पहले। अनंत नाम संसार का है और जो इसका इनका कारण है वह अनंतानुबंधी है। अनंत संसार का अनुबंध करने के वाले भाव को अनंतानुबंधी कहते हैं। जो कषाय संसार के कारणभूत मिथ्यात्व को बांधती है वह अनंतानुबंधी कषाय है। तीव्र कषाय का नाम अनंतानुबंधी नहीं है। जैसे अपन कई बार भ्रमित हो जाते हैं ना कि जो बहुत तीव्र कषाय होगी वो अनंतानुबंधी होगी, और जो और कम होगी वो उसमें अप्रत्यख्यान कषाय, और फिर उससे कम प्रत्यख्यान कषाय। तो बोल रहे हैं ये उसकी इंटेंसिटी नहीं बताती, ये तो उसकी टाइप ही अलग है। जो कषाय संसार के कारणभूत मिथ्यात्व को बांधती है वह अनंतानुबंधी कषाय है। तीव्र कषाय का नाम अनंतानुबंधी नहीं है, अपितु उस वासना का नाम है जो बार बार समझाने पर भी नम्र नहीं होती है। यह कषाय सम्यक्त व चारित्र दोनों का घात करती है। इस कषाय के उदय से जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता है और इस कषाय को समाप्त करके ही जीव अपना कल्याण कर सकता है। यदि क्रोध कषाय 6 माह से अधिक अवधि तक टिक गई तो वह अनंतानुबंधी हो जाती है। यह कषाय पत्थर पर पड़ी रेखा के समान है जो जल्दी मिटती नहीं है। इस कषाय की बहुलता से जीव नरक गति को प्राप्त करता है। देखो इसमें क्या है, जैसे ने बोला ना कि जो कषाय जो है 6 माह तक अगर अवधि तक टिक जाए तो अनंतानुबंधी हो जाती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं कि अगर आपने उसको 6 महीने से पहले पहले आपने उसको समाप्त करने की कोशिश की और वो अगर कोशिश करना आपकी कामयाब हो गया। बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि अगर 6 महीने मत होने दो उसको, 6 महीने अगर हो गए तो वो अनंतानुबंधी में कन्वर्ट हो जाएगी। एक्चुअल में तो बात ये है कि जीवों के वो ऐसे ही भाव होते हैं कि वो 6 महीने तक भी वो शांत नहीं होता। जो उसके अंदर में क्रोध कषाय प्रकट हुई है, वो उसका जो परिमाण है वो अनलिमिटेड होता है। वो 6 महीने तो क्या, वो 6 महीने से बहुत दिन तक भी नहीं होगी। तो उससे ये पहचाना जाता है कि चूंकि ये किसी तरह से मान नहीं रहा है, इसकी जो कषाय शांत नहीं हो रही, इसका अर्थ ये है कि जो कषाय इसके यहाँ उत्पन्न हुई है वो हार्ड है, और वो अल्प समय में, मतलब खाली पहचान के लिए वो विद इन 6 मंथ अगर चली गई तो इसका मतलब कि वो उतनी जो हार्ड नहीं थी। देखो ये जो अपना होता ना कांच, कांच को काफी हार्ड माना जाता है। उसको काटने के लिए सबसे हार्डेस्ट मटेरियल का यूज किया जाता है जो डायमंड होता है। आपने देखा कि वो जो कांच काटने वाले हैं उनकी उसमें वो जो हीरे की कनी लगी रहती है उसमें, वो जो छुरी जो होती है उसमें काटते हैं जिससे, और उससे वो कांच के ऊपर जब घुमाते हैं तो कांच आराम से कट जाता है। मतलब उस हार्ड से, उससे भी हार्ड चीज से वो कटती है। तो क्या है कि उससे उसको पता लग जाता है कि ये किस जाति का है और उसका निदान कैसे होगा। तो ऐसे ही जो अनंतानुबंधी जाति की जो कषाय है उसमें जीव के भाव ही इतने हार्ड होते हैं कि वो उस कालावधि में, 6 महीने की कालावधि में वो शमन नहीं होते, शमन होंगे ही नहीं। तो अपन ने उसको एक सिग्नल मान लिया, एक लक्षण मान लिया कि अगर 6 महीने के अंदर अंदर वो कषाय शांत नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि वो अनंतानुबंधी कषाय है। तो लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर सब किसी से भी क्रोध आदि है तो उसको शमन कर लिया जाए। तो उनकी अगर कोशिश है ऐसी,
कोशिश करने वाला वही कोशिश करेगा जिसकी अनंतानुबंधी नहीं होगी, उसी की कोशिश कामयाब होगी। तो ये ऐसे रिलेटेड है, निमित्त नैमित्तिक है। यदि क्रोध कषाय 6 माह से अधिक अवधि तक टिक गई तो समझो कि वह अनंतानुबंधी है, हो जाती है, अर्थ यह है। यह कषाय पत्थर पर पड़ी रेखा के समान है जो जल्दी मिटती नहीं है। इस कषाय की बहुलता से जीव नरक गति को प्राप्त करता है। इसलिए जीवों को समझाने के लिए कहा जाता है कि भैया ज्यादा दिन तक मत चलने तो कषाय तुम्हारी अनंतानुबंधी हो जाएगी। इस उद्बोधन का अर्थ यह है कि उस जीव में अगर थोड़ी बहुत भी मृदुता होगी और वो चाहता है कि वो उसकी कषाय शांत हो, तो इस उपदेश को सुन करके अगर उसको ऐसी प्रेरणा मिले उसको शांत करने की, तो वो शांत कर लेता है। और उससे ये सिग्नल मिलता है, लक्षण मिलता है कि वो वास्तव में अनंतानुबंधी जाति की नहीं थी, नहीं तो वो व्यक्ति मानने वाला ही नहीं था। ऐसा होता है। तो ये कहने से अगर उसको भला होता है कि वो जल्दी से वैसा उपक्रम करे कि अगले से क्षमा आदि मांग ले, तो ऐसा अगर उसको भाव आता है तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश करके यही किया जाता है। तो अगली कषाय है अप्रत्यख्यान क्रोध कषाय। देखो ये कषाय अनंतानुबंधी संबंधी जितनी कषाय हो, क्या लिखा है उन्होंने, सीधा लिखा है, इस कषाय की बहुलता से जीव नरक गति को प्राप्त करता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति से आपकी अगर जो है अनबन हो जाए, मतभेद हो जाए, तो मतभेद और जो बाकी की चीजों में बहुत फर्क है। छोटी मोटी चीजें तो होती रहती हैं, लोगों उसको ऐसी गांठ नहीं बांध लेना है जीवन में। अरे साहब आप नहीं जानते इन्होंने मुझसे क्या क्या कह दिया था, तो मैं भूल नहीं सकता, मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। और कुछ लोग बोलते हैं मैं तो साहब वो अगले जन्म में भी याद रखूंगा इसको, मैं बदला लेके छोड़ूंगा। तो ये सब क्या है, ये सब इसी जाति की हैं जो आपको भाव भाव में छोड़ती नहीं। तो दूसरी कषाय है अप्रत्यख्यान क्रोध कषाय, जो आत्मा के एक देश चारित्र को घाते, अर्थात जिसके उदय से अणुव्रत धारण नहीं किए जा सके, वह अप्रत्यख्यान कषाय है। इसका अभाव होने पर ही जीव संयम धारण कर सकता है। यदि कषाय 15 दिन से अधिक यानी 6 माह से कम टिक जाती है तो वह कषाय अप्रत्यख्यान प्रकृति की हो जाती है ना। हो जाती क्या, होती ही है ना। अगर वो जैसे उसने कोशिश किया और कोशिश करके भी वो अगर नहीं कर पा रहा है, उसके ऐसे भाव ही नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी जो जाति है वो अप्रत्यख्यान कषाय की जाति की है। तो ये उन्होंने एक उसको नाप करके बताया कि ये उसका एक परिमाण है, ये एक सूचक है, एक संकेत है कि अगर विद इन 15 डेज अगर वो उसको शांत कर पाता है तो इसका मतलब वो अप्रत्यख्यान जाति की नहीं है। ठीक है। और उसमें क्या करते हैं, एक देश चारित्र मतलब आंशिक चारित्र। जैसे आप सम्यक दर्शन तो धारण कर लिया, अनंतानुबंधी चली गई ऊपर वाली, सम्यक दर्शन तो हो गया, लेकिन अभी उस जीव को विधिवत संकल्प पूर्वक संयम नियम व्रत आदि धारण करने के भाव नहीं हो रहे हैं। और वो जो सम्यक दर्शन के बाद भी उसको ऐसे भाव नहीं हो रहे हैं, काफी दिन तक नहीं हो रहे हैं, तो वो फिर उसका मतलब वो कह रहे हैं कि अगर ऐसे भाव नहीं धारण किए तो 15 दिन, यदि कषाय 15 दिन से अधिक यानी और 6 माह से कम इतने समय तक टिक जाती है तो वह कषाय अप्रत्यख्यान प्रकृति की हो जाती है। मतलब ये समझना कि उसके भाव नहीं बन रहे, तो वो अप्रत्यख्यान और कषाय नहीं होकर के वो अनंतानुबंधी की कैटेगरी में चली जाती है। अच्छा, वह कषाय, यह कषाय पृथ्वी पर खींची गई रेखा के समान है जिसे कठिनाई से मिटाया जा सकता है। पहले वाली कौन सी थी, पत्थर पर खींचने वाली रेखा के समान। इस कषाय की बहुलता से जीव तिर्यंच गति को प्राप्त करता है। पहली वाली कौन सी थी, नरक गति वाली, दूसरी है तिर्यंच गति। तीसरा है प्रत्यख्यान क्रोध कषाय, जिस कषाय के उदय से जीव महाव्रतों को धारण नहीं कर सके वह प्रत्यख्यान कषाय है। यह कषाय मुनि नहीं बनने देती है। आपने देखा ना, पूरा जीवन निकाल देते हैं, जो अलग छुल्लक तो बन गए लेकिन मुनि नहीं बन पाते, जबकि मुनि संग में ही रह रहे हैं, तो ऐसे भाव ही नहीं आते। तो इन्होंने बोला कि वो कषाय का उदय जब तक है, प्रत्यख्यान क्रोध कषाय का, तब तक वो मुनि नहीं बन पाएगा। सभी कषाय उसी जात की हैं। यह कषाय अंतर्मूर्त से 15 दिन तक ही रहती है, अधिक हो जाने पर अप्रत्यख्यान हो जाती है। यह धूल में खींची गई रेखा के समान होती है। इसकी बहुलता से मनुष्य गति मिलती है ना। अगर ये प्रत्यख्यान कषाय जो है वो बनी रहेगी तो उसको मनुष्य गति मिल जाएगी। चौथा है संजुलन क्रोध कषाय, जिसके सद्भाव से संयम बना रहता है
लेकिन जीव के यथाख्यात यानी परफेक्ट चारित्र का घात होता है, वह संजुलन क्रोध कषाय है। संजुलन क्रोध कषाय अंतर मुहूर्त तक रहती है। मुनियों को कैसी होती है कि जैसे जल बुदबुदा, जल के ऊपर खींची गई रेखा के समान, ऐसा बोलते हैं ना। संजुलन क्रोध कषाय अंतर मुहूर्त तक रहती है, इसका अभाव करके जीव 12वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र को प्राप्त करता है। 6वें 7वें गुण स्थान के बाद में जो 6वें उनकी संजुलन कषाय होती है 6वें गुण स्थान में, और उसके बाद में वो कब तक चलती है, वो 12वें गुण स्थान तक चलती है, जहाँ की उसको यथाख्यात चारित्र हो जाता है। क्योंकि ये चारित्र के ही तो हैं, जो सारी जो कषाय हैं चारित्र के अंतर्गत ही आती हैं। तो जब चारों कषायों का शमन हो जाता है तब यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है। यह कषाय जल में खींची रेखा के समान है, जो बहुत शीघ्र ही मिट जाती है। इस कषाय के कारण जीव यथाख्यात चारित्र को प्राप्त नहीं करता है और देव गति का पात्र होता है ना। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, संजुलन कषाय अगर बनी हुई है और उसी संजुलन कषाय के समय में जीव को मरण को प्राप्त हुआ तो वो देव गति में जाएगा, है ना। जो इससे निकल जाते हैं, जो 12वें गुण स्थान तक आ जाते हैं, जो कषायों का सर्वथा अभाव हो जाता है, उनको यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है और वो नियम से मोक्ष जाने के अधिकारी हो जाते हैं। फिर नो कषाय या ईशत कषाय या अकषाय, जिनका उदय कषायों के साथ होता है या जो कषायों से प्रेरित हैं, वे नो कषाय या ईशत कषाय या अकषाय कहलाती है। ईशत का अर्थ अल्प या किंचित होता है। ये अल्प फल प्रदान करती हैं और दीर्घ काल तक नहीं रहती हैं, इसी वजह से इन्हें ईशत अर्थात अल्प कषाय कहते हैं। कषायों के पूर्णता नष्ट होने के पूर्व ही ये नष्ट हो जाती हैं तथा कषायों के साथ ही उदय में आती हैं, अलग से नहीं। इनका क्या है, ये जो 9 कषाय हैं ये मेन कषायों के साथ में अटैच रहती हैं, है ना। उन कषायों के साथ ही इनका उदय बना रहता है। 9 कषाय के 9 भेद निम्न हैं। पहला है हास्य। जिस कर्म के उदय से जीव के हंसी रूप भाव उत्पन्न होते हैं, हंसी ठट्टे का भाव हास्य है ना। देखो ऐसे थोड़ी बहुत मुस्कुराहट और ये थोड़ी बहुत हंसी तो सबको आती है, लेकिन ये अपन जो बात कर रहे हैं वो जिसको अपन कषाय कहते हैं, है तो वो कषाय जात की, लेकिन अपनी अपनी भूमिका के अनुसार सबको होती है। जैसे चतुर्थ गुण स्थान तक के जीवों को इसका जो है सद्भाव ज्यादा रहता है, उसके बाद के जीवों को बहुत कम रहता है, उनकी गंभीर मुद्राएं रहती है मुनि आदि की। थोड़ा बहुत हास्य भी रहता है तो उसकी जाति हास्य की दूसरी होती है। वो इस तरह के ठाके मार करके ये जो जिन सांसारिक चीजों पे जो हमारा हास्य वगैरह होता है, वो उस तरह के हास्य जो है ऊपर की भूमिकाओं में नहीं होते। तो जिस कर्म के उदय से जीव के हंसी रूप भाव उत्पन्न होते हैं, हंसी ठट्टे का भाव हास्य है। दूसरा है रति। जिस कर्म के उदय से जीव के इंद्रिय विषयों, धन, परिवार आदि में विशेष प्रीति हो, रति माने लगाओ, भोगों में आसक्ति होना तथा जीव का दूसरे पर प्रेम होना रति है। एक दूसरे के ऊपर होना, प्रेम होना रति है। फिर तीसरा है अरति। जिस कर्म के उदय से इंद्रिय विषयों, धन, परिवार आदि में अप्रीति हो, अनिष्टताओं से दूर हटने का भाव तथा पदार्थों में अप्रीति अरति है। चौथा है शोक। जिस कर्म के उदय से शोक या चिंता उत्पन्न हो, इष्ट पदार्थों के नष्ट हो जाने पर या वियोग हो जाने पर सोचना विचारना शोक है। देखो शोक के प्रसंग तो हम सबको आते हैं, जीवन में बहुत आते हैं, और अनजाने में ही या अपनी भूमिका के अनुसार शोक होना भी स्वाभाविक है। लेकिन जो समझदार हैं, जो ज्ञानी हैं, वो उनको अगर जैसे बरबस आ गया, क्षणिक आ गया, जैसे हमारा कोई बहुत ही क्लोज मेंबर घर का चला गया, तो क्षण भर के लिए तो इस तरह का दुख आता है, दुखी होता है जी। बहुत सारे ज्ञानियों की कोर भी जो है भीग जाती है, लेकिन उनको इस जाति का शोक नहीं होता कि सारे दिन जो है उसमें माथा धुनते रहें या अपने उस तीव्र आर्त ध्यान के कारण खोटी गतियों का बंद कर लें। ऐसा ज्ञानियों को नहीं होता, अज्ञानियों को होता है।
तो जितना ज्यादा अज्ञानी होगा उतना ज्यादा गहरा शोक करता है, और जितना शोक करता है उतने उसके परिणाम संश्लेषित होने के कारण खोटी गतियों में जाता है। इसलिए शोक के परिणाम भी अगर आते हैं तो जल्दी ही अपने आप को संभाल लेना, महीनों दिनों नहीं उसमें ठहर जाना, तो संयम का घात ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह से हुआ शोक। शोक या चिंता, देखो एक तो शोक तो अपन अच्छे समझते हैं, और चिंता क्या है, सुबह से शाम तक हमें कोई ना कोई चिंताएं लगी रहती हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोगों को जो अनिद्रा की प्रॉब्लम होती है ना, वो सो नहीं पाते। बहुत सारे तो बच्चों की तरह होते हैं कि बिस्तर पे गए, नींद लग गई। क्यों लग गई? उनका अगर अपन साइकोलॉजिकल एनालिसिस करें तो बहुत सारे लोग बिस्तर पर लेट करके भी दिन भर में जो किए गए कार्य हैं उनका विश्लेषण करके, या और दूसरी चीजों की, कि मेरा ये ना चला जाए आज, उससे ये ना हो जाए, ऐसे जो संकल्प विकल्प हैं मन में भरे रहते हैं, दुश्चिंताएं भरी रहती हैं, जिसके कारण वो चैन की नींद भी नहीं सो पाते, और उस चिंताओं के कारण नवीन कर्मों का बंद करते हैं। तो इसलिए शोक और चिंता दोनों ही बहुत दुख का कारण है। फिर पांचवा है भय। जिस कर्म के उदय से भय का कारण मिलते ही जीव भयभीत हो जाता है, अनिश्चितताओं से डरने का भाव भय है। यह भय 7 प्रकार का होता है। मैंने पढ़ा था ना, 7 प्रकार से भय हो सकता है। इहलोक, इस लोक का भय, कि भैया इस लोक में मुझे जो सामग्री आदि मिल रही हैं, जो मेरे सगे संबंधी हैं वो मेरे लिए सही बने रहें, पुत्र आदि हैं, स्त्री आदि हैं, वो सब मेरी आज्ञा में बने रहें, और कैसे बने रहेंगे उनकी जुगाड़ करने में लगा रहता है। तो इस भाव संबंधी जो भय है। और परलोक, परलोक में पता नहीं कौन सी दशा में जाऊंगा, फिर वहां क्या मिलेगा कुछ पता नहीं है, कैसे मेरे कर्म हो रहे हैं, मेरे हाथ में तो है नहीं, ऐसी बहुत सारी जो चिंता है, तो उसका भय। इस लोक परलोक अरक्षा, है ना, कि पता है भैया आज मैं ऐसे माहौल में रह रहा हूँ, पता नहीं कब कौन मार डाले, पता नहीं कब कौन से रोग घेर लें। तो ये सारी चीजें जो अरक्षा के भाव है। अगुप्ती के भाव हैं, कि जो मेरी कोई बात है, कोई बात को कोई जाहिर ना कर दे। मैंने बहुत लोगों को ये बात बता रखी है, कोई इसको जाहिर ना कर दे, इस तरह की अगुप्ती का भय। फिर मरण का भय अपन सब जानते ही हैं। वेदना, वेदना का मतलब क्या, मुझे अब शरीर में कहीं ऐसी वेदना ना हो जाए, छोटी सी कोई फोड़ा हो गया तो हमने को लगता है कि क्या पता ये कोई कैंसरस तो नहीं है। इस तरह की जो चिंताएं हैं, भय जो है वो वेदना के भय, कि कहीं मुझे बहुत कष्ट ना होने लगे, पता नहीं बुढ़ापे में मेरा कैसा जीवन जाएगा। तो अपन बहुत से लोग तो अभी से कहने लगते हैं कि भैया भगवान ऐसे ही उठा लेना, ज्यादा कष्ट मत देना, है ना। ये वेदना संबंधी भय है। और आकस्मिक, क्योंकि पता नहीं साहब अचानक से क्या हो जाए, तो उसके लिए हम बहुत सारी जो है चिंतित रहते हैं, डरते रहते हैं कि अकस्मात कुछ भी हो सकता है, अंदर में एक भय बना रहता है। तो ये इस तरह के 7 भय हैं। तो ज्ञानी जो है इन भयों से मुक्त रहता है। कैसे मुक्त रहता है? क्योंकि उसे पहले तो भेद विज्ञान है तगड़ा। वेद विज्ञान के कारण कि जो कुछ भी होगा वो किसके ऊपर होगा घटित, देह के ऊपर ही होगा। यहाँ तक कि मरण भी होगा तो देह का ही तो होगा, मेरा तो होने वाला है नहीं। ये विश्वास उसको बहुत पक्का रहता है। तो जहां देह अपनी नहीं, क्या वाली है 12 भावना पढ़ते हैं ना, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रकट है परिजन लोए। वो इसको आनंद से इस बात को विश्वास के साथ दोहराता है कि भैया शरीर ही जब मेरा नहीं है तो बाकी सब चीजों को कहाँ रोने बैठूं, वो तो जाने वाले हैं, और शरीर भी रुकने वाला नहीं है। तो इसलिए उसको किसी तरह का इस 7 प्रकार के भय नहीं होते। तो अगर भय से मुक्त होना है तो वो ऊपर ऊपर के भय मुक्त नहीं है कि हनुमान चालीसा पढ़ लो या ये कर लो या नमोकार मंत्र पढ़ लो, ये जो ऊपर के भय मिटाने की बात नहीं है। भय उत्पन्न ही ना हो ऐसा अपना स्वभाव बनाना, ऐसा ज्ञान अंगीकार करना कि इन जाति की कोई भी भय आपको किसी भी समय परेशान करे ही नहीं। तो ये हुआ भय। उसके बाद है जुगुप्सा। जिस कर्म के उदय से दूसरे के प्रति घृणा या ग्लानि उत्पन्न हो, ग्लानि व घृणा का भाव जुगुप्सा है ना। एक दूसरे के प्रति मतलब ये तो हुआ सजीवों के प्रति, कि हम हमारे किसी से अनबन हो जाती है तो हमें उससे घृणा हो जाती है, उसकी कोई भी बात हमें रुचि करने लगती है। तो ये तो या कोई नीच जाति का है या कोई रोगी आदि है तो उससे जो हमको घृणा होती है। अपने ही अंगों में कितनी घृणास्पद चीजें भरी हुई हैं, लेकिन अपने अंग को छोड़ करके बाकी सबके अंगों से घृणा की जाती है। और दूसरी बात,
ये न केवल जो मतलब अपने शरीर व्यक्तियों के प्रति है, बल्कि पदार्थों के प्रति भी है। अभी देखो आपकी जो परिचारिकाएं होती हैं, नर्स वगैरह होती हैं, वो हमारे कैसे घृणित शरीर की जो है के होते हुए भी हमारे मलमूत्र आदि का जो सबका क्षेपण आदि करती हैं समय पर। हाँ, अगर वो ना करें तो जो है वो और अगर वो उनको ग्लानि हो तो वो जॉब ही नहीं कर पाएंगे। तो वो अपना जैसा भी भाव बनाती हैं, वो भाव जो है उत्कृष्ट भाव होता है, और ये भाव हम भी ला सकते हैं। हम तो और भी ज्यादा अच्छे से ला सकते हैं, क्यों? हमने तो धर्म का सहारा लिया है कि कोई भी द्रव्य घृणा करने योग्य नहीं, है ना। मैंने आपको पहले बताया था कि हर एक द्रव्य का कुछ ना कुछ उपयोग है, और वो उसकी वैसा ही स्वभाव है, इसलिए उनसे घृणा क्या करना। तो विष्टा आदि जो है, मलमूत्र आदि है, उनका भी उपयोग होता है ना। जो तो वो आपका गोधन में आपको बाबा जो है दवा के रूप में देता है, गोबर की अगरबत्तियां बनती हैं, और भी जो है मानवों की जो विष्टा है उनको जो सूकर आदि खाते हैं। ऐसा संसार का कोई भी पदार्थ नहीं है जो अपने स्वरूप से हट रहा हो, अपने अपने स्वरूप में सब है। ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है, अज्ञानवश बहुत सारी वस्तुओं में घृणा करते हैं, बहुत सारी वस्तुओं में रति करते हैं। इस तरह से जुगुप्सा हुआ। फिर स्त्री वेद, जिस कर्म के उदय से पुरुष के साथ काम सेवन का भाव उत्पन्न होता है उसे स्त्री वेद कहते हैं। पुरुष वेद, जिस कर्म के उदय से जीव में स्त्री के साथ काम सेवन का भाव उत्पन्न होता है। नपुंसक वेद, जिस कर्म के उदय से जीव में दोनों के साथ काम सेवन का भाव उत्पन्न होता है। यद्यपि नौ कषाय 9 प्रकार की होती है, मगर एक काल में बंद 5 का ही हो सकता है। 3 वेद में से एक, रति अरति में से एक, तथा हास शोक में से एक का ही एक समय में बंद हो सकता है। 9 कषायों में से अरति, शोक, भय व जुगुप्सा तो द्वेष रूप हैं, और शेष राग रूप हैं, है ना। ये तो अपन समझ सकते हैं आराम से। साधना पथ पर बढ़ने हेतु जीव को दर्शन मोहिनी कर्म की 3, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात व सम्यक, तथा चारित्र मोहिनी की 4, है ना, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अर्थात कुल 7 प्रकृतियों का उपशम तथा क्षयोपशम करके सम्यक प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद परिणामों की विशुद्धि से अप्रत्यख्यानावरण कषायों का अनुदय करके व्रतों को धारण कर श्रावक बनना चाहिए, है ना। अभी हम श्रावक भी नहीं है, गृहस्थ हैं। तदुपरांत परिणामों की विशुद्धि द्वारा प्रत्यख्यानावरण कषाय का अनुदय करके मुनिपद अर्थात सकल चारित्र धारण करना चाहिए। इस पंचम काल में यहाँ से आगे बढ़ना संभव नहीं है। वहां तक तो पहुंचे, तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर अपन क्वेश्चन आंसर करते हैं। हाँ जी। अंकल, हाँ, ये अप्रत्याख्यान क्रोध कषाय में था। ये कषाय पृथ्वी पर खींची गई रेखा के समान होती है। तो हाँ, मतलब पृथ्वी पर खींची गई रेखा कैसे? पृथ्वी पर खींची रेखा का अर्थ क्या है कि जैसे एक तो पत्थर पे अपन ने अगर खींची रेखा, तो पत्थर वाली तो इतनी कठोर होती है, वो लाइन खींचने के बाद पत्थर से आप मिटा नहीं सकते हाथ से, है ना। इवन आप उसके ऊपर गीला कपड़ा भी पोंछा भी लगा दो तब भी वो लाइन दिखेगी। लेकिन जो अगर पृथ्वी यानी मिट्टी के ऊपर में जो खींची गई रेखा है, वो अब कपड़े आदि से मिट सकती है, गीले कपड़े से मिटा दो मिट जाएगी। तो और बहुत हल्की। प्रत्याख्यान में धूल में खींची गई रेखा, तो मतलब प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान में सेम है? नहीं, देखो धूल और मिट्टी में थोड़ा फर्क है ना। धूल जो है ना, जैसे जो पाउडर फॉर्म में होती है ना, तो पाउडर फॉर्म में आप रेखा खींचोगे तो थोड़ा सा पाउडर इधर उधर हुआ तो रेखा मिट जाती है, उसमें पोंछा लगाने की जरूरत भी नहीं है, आप हाथ से ही ऐसा कर दोगे तो रेखा मिट जाएगी। तो मिट्टी में जबकि इतना थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। मिट्टी तो जो है थोड़ी वैसी भी होती है ना, थोड़ी सख्त होती है, जबकि धूल तो ऐसी लूज होती है, लूज पार्टिकल है, इसलिए उसमें वो फर्क है। और फिर लास्ट है वो पानी वाली, तो वो तो अपन जानते हैं कि पानी में कितनी देर रेखा रह सकती है। साहब जी ये रति के बारे में आपने बताया, जी। तो ये मोह का और राग का ही दूसरा रूप है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, अपन ने बात करी थी ना कि जो जो मुख्य कषाय हैं उनसे ही लगी हुई कषाय है वो,
नहीं, वो- मतलब इसमें रति का मतलब मोह ही हुआ ना, किसी चीज से मोह हो जाना। हाँ बिल्कुल आप कह सकते हैं, मोह है, बिल्कुल राग है, मोह हम्म, है ना। देखो मुख्य कषाय क्या कही जाएगी इसमें, जो हमारी मुख्य कषाय 4 कषाय है ना, हाँ है मुख्य ना, साधन। तो वो उसमें वो आएगा। भाई साहब, जी अनंतानुबंधी को अब तक ये समझते थे हम, हाँ वो तीव्र तीव्र कसा है, वो आज आपने क्लियर कर दिया। हाँ अच्छा, वेरी गुड। हाँ लेकिन अब एक बात और है हाँ। कि क्या हम अनंताबंदी को एक मान सकते हैं कि अगर 6 महीने ज्यादा रही तो संस्कार पड़ जाते हैं, ये उसको कैसे कैसे कह सकते हैं क्या? देखो ज्यादा समय तक रहने का मैंने आपको जैसे बताया कि उसमें एक थोड़ा सा कैच है। कैच क्या है कि मान लो कि आपको ये ऐसा कहने में इसलिए आ रहा है, मान लो आपके भाव जो है किसी से आपने क्षमा नहीं मांगी, ठीक है, और आपके भाव जो है ऐसे हुए, कोई कारण ऐसे बने कि आप क्षमा नहीं मांग पाए, लेकिन मन में इतने ज्यादा विकल्प नहीं है कि नहीं मुझे इससे मांगना ही नहीं है, और 6 महीने का पीरियड निकल गया, ठीक है, तो सिर्फ 6 महीने का पीरियड निकल जाने का अर्थ ये नहीं हुआ कि वो अनंतानुबंधी की ही थी, है ना। लेकिन ये इसलिए कहा जाता है कि जनरली देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति ऐसा भाव नहीं बना पाता। 6 महीने तक का पीरियड उन्होंने इसलिए दिया है, ऐसा व्यक्ति जो अगर साधारण व्यक्ति होता तो तुरंत उसको जो बेचैनी होने लगती है, यार मेरे उससे अनबन हो गई, मुझे तो इस तरह के कर्म नहीं बंद करना है, मुझे जाके क्षमा मांगनी है, कैसे भी करके इसका निपटारा करना है। तो वो छटपटाहट जो अगर उसके अंदर में प्रकट हुई है, तो वो 6 महीने तो से पहले ही जो है वो उसको सलटा नहीं, देगा। ये तो खैर भावों के हिसाब से बनता है। हाँ लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर मान लो 6 महीने तक उसके प्रति कटु विचार बने रही, हाँ हाँ तो मेरा कहना मतलब है कि वो तो आपने बताया भावों के हिसाब से हाँ जी हमारी उसके भाई हमें मौका नहीं मिल पाया, हाँ या कुछ दिनों बाद अपने आप ही उसके प्रति हमारी जो जो हमारी द्वेष था वो समाप्त हो गया, हाँ वो अलग चीज है। हाँ। लेकिन अगर किसी के प्रति हमारा द्वेष बना रहता है 6 महीने तक, या उसके प्रति हमारी कटुता बनी रहती है, तो वो हमारे संस्कारों पड़ जाएगी क्या? ये अनंतानुबंधी है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अनंतानुबंधी का अर्थ क्या है, जो अनंत संसार का जनक है, संस्कार बनकर के ही रहेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसमें जैन साहब, यही जानना हाँ हाँ इसके कंटिन्यूएशन में मैं पूछना चाहूंगा, जी आपने बोला अभी ये जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो इसमें 2 आत्माएं आमने सामने होती हैं। जी अब जिसके भाव हुए क्षमा मांगने के, हाँ और उसने क्षमा मांगी और अगले ने क्षमा नहीं किया, जी हाँ पहली चीज तो ये है। हाँ दूसरा, वो क्षमा करने पर भी क्षमा नहीं कर रहा है, वो अपने श्री जी के सामने गया, वहां उसने जाके बोला भाई भगवान के सामने साक्षी मान के कि भाई ऐसा ऐसा हुआ और मैं इसके लिए अंतर मन से क्षमा याचना करके इसको भूलना चाहता हूँ, हाँ। आप क्षमा करिए। तो इस स्थिति में क्या स्थिति बनेगी? देखो ऐसा है ये जो जरूरी नहीं, अपन ने देखो जब क्षमा का टॉपिक अपन ने पढ़ा था इस समय पर्युषण पर्व में, तो उसमें अपन ने बहुत बारीकी से और बहुत स्पष्टता से नहीं इसको मालूम है अपन इसको, ने, इसलिए तो मैं दोबारा से आपको हाँ मैं अब दोबारा बताता हूँ आपको। तो क्या था कि कई बार जीव ऐसे होते हैं कि आपने के अंदर तो मृदु भाव जागृत हुआ क्षमा मांगने जी का, लेकिन जी जी सामने वाले के नहीं हुआ। जी आपने उससे अनेकों बार क्षमा करने की कोशिश की, क्षमा मांगने की कोशिश की, स्पष्टता की, पूर्ण ईमानदारी के साथ की, लेकिन दूसरे के भाव नहीं पिघले। जी तो ये क्षमा जो है पराश्रित नहीं है कि अगर उसने नहीं आपको क्षमा किया तो आपकी क्षमा होगी नहीं, जी सही है ना। ये पराश्रित नहीं है, क्योंकि ये मेरे भाव थे, उसके प्रति जो अनंत कषाय मेरे अंदर थी उसको मैंने निपटा दिया, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी की, है ना। देखो अगर मैंने कोशिश नहीं की तो फिर वो मेरा मान कषाय रहेगा। ठीक। मैंने अपनी मान कषाय की भी परवाह नहीं की, मैंने क्षमा याचना करने के लिए गया, जिस प्रकार से भी पॉसिबल था। अब वो जैसे कोई व्यक्ति चला ही गया संसार से और मेरे मन में रह गई कि यार उससे मैंने क्षमा नहीं मांगी, उसके जाने के बाद में मेरे अंदर ऐसे भाव आए, एक कंडीशन ये भी हो सकती है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में आप फिजिकली नहीं मांग सकते, लेकिन मैं अपने भावों को इतने मृदु अवश्य कर सकता हूं कि जिन भावों पूर्वक मैंने वो उस समय का कर्म बंद किया था, उस कषाय पूर्वक भाव किए थे, वो बिल्कुल जीरो हो सकती है। वेरी गुड। ठीक है, लेकिन अपनी कोशिश ये पूरी करना। हाँ वो खैर ये अपने ऊपर ही निर्भर है सारा, अपने ऊपर निर्भर करता है कि अगर उससे मांगा, अपने भावों का खेल है सारा। वो अगर नहीं भी मानता है तो अपनी तरफ से आश्वस्त हो जाना कि भैया मैंने पूरा ईमानदारी से प्रयास किया, उसके प्रति फिर भी वो नहीं रखना द्वेष कि मैंने तो बहुत मांगी मगर ये करता ही नहीं है, ये कैसा बेवकूफ है, ऐसा भी भाव नहीं। भाई देखो हो सकता है कि उस जीव के भाव ऐसे नहीं हो रहे हो, लेकिन मैं तो अपनी तरफ से
पूरी पूरी तरह से उससे क्षमा मांगता हूँ और क्षमा करता हूँ। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल स्वाधीन क्रिया है। जैन साहब एक मेरा क्वेश्चन है, जी जैसे मेरे एक खास रिलेटिव हैं, हाँ उनको करीब में 15-20 साल से बेटे और बाप में दोनों में जी दोनों में थोड़ा प्रॉब्लम्स हो गया, और हमने सब कोशिश कर ली, मतलब हर तरह से कोशिश कर ली हाँ कि भाई आपस में मिल जाओ, आपस में छाव रखो, एक दूसरे से आओ जाओ, सब बात खत्म करो। हाँ लेकिन ऐसा हो गया है, ना तो वो बहनें भाई से बात करती हैं, ना माँ भाई से बात करती है, ना भाई बहनों से बात करता है, और वो बात को मतलब खत्म नहीं हो रही है। आज 20 साल, 15 से 20 साल बात हो गई वो। हाँ तो मेरे को लाइक कभी कभी मैं उनके बारे में जैसे सोचता हूँ, तो मेरे को इतनी ग्लानि होती है। मैंने कहा कर क्या रहे हैं हाँ लोग, इतनी सी बात समझने को तैयार नहीं है। और उनको जैसे आपने ये इसमें बताया कि ये जी तो इतनी खतरनाक बन के जा रही है, जैसे मतलब जन्मों जन्मों तक चली जाएगी ये। हाँ 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 बिल्कुल जाती है जन्म, अनंतानुबंधी है ना वो। और सब अपने, और दोनों जने, दोनों परिवार अपने, दोनों बेटा और माँ, दोनों को अपने को जैन धर्म का बहुत ही परिपक्व और बड़ा ही मंदिर बहुत ही ज्यादा मानते हैं। जी एक दूसरे से मतलब जिद लगे हुए कि हम आपसे ज्यादा धर्म जानते हैं, हमसे तो आपसे ही है। सही कह रहे हो। क्या है, इन जीवों को जो बंद हो चुका है, जैसे बाबूजी ने कहा उनके संस्कार निर्मित हो गए हैं, और ऐसे ही तो जीव नरक में कौन जाते हैं? नरक में जो भव भव की जो याद करते हैं कि तुमने फलाने भव में मेरे साथ ये किया था, है ना, जिनके निपटारे यहाँ नहीं हो सकते संसार में, वो फिर नीच गतियों में जाते हैं, नरक आदि में जाते हैं, वहां निपटारा करने की कोशिश करते हैं। सोचो उनकी कषाय कितनी प्रबल होंगी, और वहां भी उनका जो है, जरूरी नहीं कि वहां उनका जो समाधान समाप्त हो जाए, बहुत सारे लोग जेल में रह के और बिगड़ जाते हैं। तो वो कषायें जो है कब तक चलती रहती हैं, वो उनके पे डिपेंड करता है कि वहां से निकल के नरक से निकल करके फिर कोई क्षुद्र चित्रेंश आदि के पशु बने, है ना, जो भी बने, या क्षुद्र मनुष्य भी बन गए, तब भी उनकी वो कषायें जो है बनी रहती हैं। लेकिन प्रकृति सबको मौका देती है, वो हमेशा नहीं बनी रहती। बहुत सारे उनको ऐसे अवसर भी मिलेंगे, एक भाव नहीं तो दो भाव, दो नहीं तो 10 भाव, कभी ना कभी जा करके, जैसे कमठ का जीव था ना, 10 भाव लग गए, वो कषाय उनकी तो, उन्होंने तो अपने आप से क्षमा कर दिया था पार्श्वनाथ जी ने, वन साइडेड। उनसे क्षमा मांगने की कोशिश की, उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये तो क्षमा कर चुके थे, और इसमें फिर भी 10 भाव लगे उनको उससे छुटकारा मिलने में। तो वो 10 भाव क्यों लगे? इसलिए नहीं कि कमठ ने नहीं किया उनको क्षमा, बल्कि उनके अपने ही कर्म थे जो अपन को पढ़ने में नहीं मिलते। तो इसी तरह से इसके साथ में वो और हो रहा है, इसके साथ में ये और हो रहा है कि हमारी कर्म वगनाएं भी बढ़ रही हैं। तो जब जब हम सोचते हैं उसके बारे में, उस एपिसोड को, या कभी मिल गए और कहीं होते हैं, तो वापस हमारे कर्म जो है एक दूसरे से गुस्सा हो जाना, तो वो कर्म वगनाएं वापस एकदम कर्म वगनाएं बढ़ती जाती हैं, हलन चलन होता है, योग और मतलब मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं, मल्टीप्लाई होते जा रहा है। देखो जब ये इसी में ज्ञानी में और अज्ञानी में एक फर्क बेसिक, अपन जब इस तरह के जो प्रसंग देखते हैं कि देखो ये बेचारे जो हैं, इनमें कितनी जो है एक दूसरे में स्पर्धा चल रही है। एक तरफ तो ये ज्ञान की स्पर्धा चल रही है, कौन ज्यादा ज्ञानी है, और दूसरी तरफ ये स्पर्धा चल रही है कौन किससे कितना तगड़ा द्वेष रखे हुए। तो जो साधारण व्यक्ति हैं उनको इस बात से बड़ा खेद खिन्न हो जाते हैं, और खेद खिन्न होना आर्त ध्यान का जनक है। जितनी बार मैं उन प्रसंगों को देख देख करके दुखी होऊंगा, मेरे अपने कर्म बनेंगे। ये भी है, मतलब अपने को ध्यान नहीं देना उन लोगों, उन बातों नहीं, हाँ, अपन को ये चिंतन करना है उस समय कि देखो जीवों की कैसी विचित्र दशाएं होती हैं कि अनंत अनंत भावों के लिए ऐसे बांध लेते हैं। और मैंने भी कभी पहले कैसे कैसे बांधे होंगे, जिसके कारण मैं भी कई कई बार नरक गया। ऐसे भाव लाकर अपने को समता में स्थापित करना, ये मान के चलना कि भाई इनका बंद हो गया, इनके जो बैर स्वभाव हैं ये कहीं आपस में अभी तक नहीं इनके सुलझ रहे हैं, लेकिन मैं खेद खिन्न ना हूं, इस बात से शांत ना रखूं कि ऐसे भाव जीवों के होते हैं, है ना। तो उसमें समता रखना, यही तो प्रसंग है जहां हमें अपनी समता को टेस्ट करना है। ठीक है चलन जी। अब मेरा प्रश्न है जी, जैसे ये जो आपने 4 भेद बताए, अनंतानुबंधी, हाँ, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, और किसकी बात हो रही है सर? अरे वो जो है ये सुशीला जी का आता है। अच्छा, हाँ, तो इसमें जो है, हाँ बोलिए। तो ये जो भेद है ये तीव्रता के हिसाब से नहीं है एक्चुअली, जैसे आपने बताया। हाँ हाँ,
तो इसका मतलब जैसे संतुलन में भी तीव्र कषाय हो सकता है, मतलब है संतुलन कैटेगरी का लेकिन तीव्र हाँ, कषाय है। क्यों देखो संतुलन में जब आप पढ़ोगे तो आपको तीव्र संतुलन, मंद संतुलन, मंदतम संतुलन, ये 3 कैटेगरी हर एक कषाय के अंदर मिलेंगी। पर ऐसा कह सकते हैं कि अब जो तीव्र संतुलन है जी। और तीव्र तीव्र अनंताबंदी, तो वो तीव्रता ज्यादा है वहां पर एक्चुअली, यहाँ की तीव्र संतुलन कम है। हर एक कषाय के आप 3 भेद समझ लो। जैसे अनंतानुबंधी में भी 3 आप कैटेगरी बना दो। हाँ। अनंतानुबंधी में भी तीव्र अनंतानुबंधी, मध्यम अनंतानुबंधी और जघन्य अनंतानुबंधी। हाँ। लेकिन अनंतानुबंधी का फर्क मैं आपको बताता हूँ। देखो उसमें क्या है कि अगर आप जो तीव्रता से नहीं माप रहे तो किससे मापोगे? टाइप से मापोगे। जैसे अभी बाबू जी ने पूछा था, तो बेसिकली वो जो कषाय अगर उसकी हैबिट पड़ जाती है, हैबिट से वो चीज प्रैक्टिस में आ गई, संस्कार में आ गई एक्चुअली, तो आप उसको ऐसे नॉर्मल ले रहे हो। जैसे क्रोध करना है, कोई आपने देखी ऐसी चीज, क्रोध कर दिया, फिर दोबारा देखी, फिर कर दिया, मतलब एक हैबिट जैसा बन गया वो एक्चुअली। हाँ नहीं, उसकी वो हैबिट नहीं हट रहा है एक्चुअली। उसकी टाइप मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो उसमें एक छंद आता है कि ज्ञानी मारे ज्ञान से और मूर्ख मारे जान से। इसका अर्थ क्या है कि जब किसी क्रोध के प्रसंग ज्ञानी को भी आते हैं तो ज्ञानी क्या करेगा? हो सकता है कि अपनी वॉल्यूम बढ़ा दे, हो सकता है कि उसको थोड़े शब्द जो है दूसरे इस्तेमाल करे, हो सकता है कि वो जो है अपनी बात को जोर दे करके बताए, तर्क सहित बताएगा। लेकिन अज्ञानी को कोई तर्क नहीं चलता। उस सामने वाले से मैं हार गया हूं तो सीधी तलवार चला देना है। इस जाति की जो भाव है वो अनंतानुबंधी है, और उसमें भी थोड़े कम ज्यादा हो सकते हैं। जैसे एक ने तो तलवार से मारने की बात करी है ना, दूसरे ने ऐसा भाव किया कि नहीं यार तलवार तो नहीं, इसके 2-3 जो है पैरों में चाकू मार दो, इससे ही काम चल जाएगा। तो है तो उसका भी नुकसान पहुंचाने का भाव, लेकिन वो तलवार वाले के मुकाबले में कम है। पर तो इंटेंसिटी वाली बात होगी ना एक्चुअली, वो नहीं, वो एक ज्यादा है। नहीं, एक मिनट, एक ही कषाय के अंदर तो इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान कषाय के मुकाबले में तीव्र कषाय है ऐसा नहीं मानना, ये कह रहे हो। उसका मतलब टाइम पीरियड से ज्यादा वो है। हाँ, नहीं वो टाइम पीरियड भी समझाने के लिए बताया है, लेकिन वो जो उसकी कैटेगरीज जो बनाई हैं 4 कैटेगरी, उन कैटेगरीज में मतलब तीव्रता और मध्यम के हिसाब से वो कैटेगरी नहीं बनाई गई है, ये वो कहना चाहते हैं। वो तो ठीक है, मगर उसके साथ नहीं बनाई। एल के जैन साहब जो पूछ रहे हैं, हाँ। वो ये पूछ रहे हैं, आपने जो समझाया अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान, ये आपने अगर 6 महीने से 15 दिन से 6 महीने तक अगर रहती है वो कषाय, तो वो उस कैटेगरी में जाती है अनंतानुबंधी। हाँ, वो मतलब इंडिकेशन है वो। तो अब उसमें 2 चीजें हैं। एक पर्टिकुलर इवेंट को उसको मन में रख के, भाव में रख के 15 दिन से 6 महीने तक रखा उसने। दूसरा 15 दिन से 6 महीने तक सिमिलर इंसिडेंट रिपीट होते रहे। जैसे बोला ना उन्होंने, पहले गुस्सा किया, फिर दोबारा वैसे ही गुस्सा किया, दोबारा वैसे ही गुस्सा किया, 6 महीने तक करता रहा। तो ये प्रैक्टिस में आ गया। हाँ, हैबिट में आ गया। तो ये दोनों चीजों को आप किस तरह से विवेचन करेंगे? नहीं, वो हैबिट में आ गया का मतलब तो ये है कि उस जीव का, उसके जो भावों का जो लेवल है उसी प्रकार का बार बार रिपीट होता है। ये अनंतानुबंधी कषाय का मतलब ये नहीं है कि वो जो एक बार करके उसकी अनंतानुबंधी से खत्म हो जाती है। जो चीज हैबिट में आएगी उसी को फिर मिटाना मुश्किल पड़ेगा ना एक्चुअली। जैसे जब ये पत्थर की लकीर ज्यादा होगी, जो चीज आप लगातार 6 महीने तक कर रहे हैं, तो अब आपको नॉर्मल लगने लगेगी वो। जब आप उसको नॉर्मल फील कर रहे हैं तो आप उसको हटाना बहुत मुश्किल है। आप सही कह रहे थे, तो ऐसा है। इसलिए अनंताबंधी है वो। नहीं, एक और बात है, जैसे हमारी कषाय ऐसा थोड़ी कि मैंने एक बार में अगर ऐसा भाव कर दिया तो ही अनंतानुबंधी हुई, बाकी समय में मैं प्रत्याख्यानावर्णी कषाय कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। वो कई बार करनी पड़ेगी उस तरह से, मतलब उस लेवल की करता ही है, उसके जो भाव होंगे ना उसी जाति के होंगे। हमारी जो चारों कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ आदि जो हैं, वो हमारे इस भूमिका में जब तक हम मिथ्या दृष्टि हैं, वो अनंतानुबंधी जाति की ही होंगी। ठीक है ना, वो कभी तीव्र होगी कभी कम होगी, बात अलग है, लेकिन चाहे होंगी मैटर कोई हो, चाहे इवेंट कोई भी हो, इवेंट कोई भी हो, हमारी टाइप ही वही है कि जैसे मैं, अब वो अपने को बुरा लगेगा, लेकिन जैसे वो गंवार व्यक्ति को हमने तुलना की ना कि मूर्ख, तो मूर्ख जो है हमेशा उस तरह की सोचेगा, हर हाल में हर इवेंट में वैसे ही सोचेगा। समझ गया, मतलब विचार वैसे ही आएंगे। उसी तरह उसी लेवल के आएंगे। भावों का लेवल जो होगा, जी हाँ, वो उसकी क्वालिटी डिफरेंट होगी। हाँ, अपन देखो कोई बहुत मूर्ख, अपन अरे यार मूर्खों के मुंह मत लगो, इनका कुछ वो नहीं है, तो हम हमेशा के लिए परमानेंटली कहते हैं, ये नहीं कि आज मत मुंह लगो इनके, कल लग जाना, ऐसा। अच्छा सर, जो रति के बारे में शिवजन सर ने पूछा था, तो ये बेसिकली
राग की कैटेगरी में आएगी। राग की कैटेगरी में, यस, लिखा ही है उसमें बिल्कुल। वही तो मैंने बोला था। हाँ सर, आरती तो ठीक है, तो अच्छी बात है। अगर कोई आरती कर रहा है हाँ, तो मतलब पर से दूर मान रहा है, पर उसको अपना नहीं मान रहा, इसलिए वो उससे प्रेम नहीं कर रहा, नहीं अप्रीति हो गई उससे। देखो, अरति का मतलब है द्वेष। अगर Even- मतलब आरती वो दो तरह से कर सकता है। एक तो क्या है कि वो माने कि मैं ये पर हैं, तो इसलिए मैं अप्रीति कर ली उसने, और एक द्वेष की वजह से करे वो एक्चुअली। देखो, बहुत बढ़िया आपने बात कही। हाँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ। जीवों को जो स्त्रियों के प्रति राग है, मान लो एक एग्जाम्पल के लिए, तो राग जो है होने का मतलब क्या है? क्या हम उनसे द्वेष रखें? आपको अगर कोई कहे कि उनके प्रति ज्यादा राग मत रखिए, तो क्या द्वेष रखें? या इनके बीच की कोई चीज है? अप्रीति करें। नहीं, राग और द्वेष के बीच में एक समता है ना। समता, हाँ। वो समता कैसे आएगी? उन वस्तुओं को, उनके स्वभावों को अगर मैं नैसर्गिक मान करके कि ऐसे ही इनका स्वभाव होता है, इसमें क्या गलत है? और इनके अंदर में जो भाव हुए या मेरे अंदर में जो भाव हुए वो क्षणिक थे और ऐसे भाव मुझे नहीं होने चाहिए थे। और शरीर के प्रति बताते हैं, शरीर में इतने घृणास्पद पदार्थ भरे हैं, तो क्या वो आपको घृणा आदि का जो है वो बोध करा रहे हैं? आपको वो कषायों की याद दिला रहे हैं कि आप शरीर से घृणा करिए? हम बोलते हैं मल द्वार वह निश्वासर नाम लिए घिन आवे, तो क्या कहना चाहते हैं आचार्य कि मैं घृणा करूं शरीर से? ये नहीं कहना चाहते, क्योंकि जो राग के जो परिणाम हैं वो बहुत जबरदस्त होते हैं। उनको हटाने के लिए टेम्परेरीली ये घृणा के भाव बीच में लाए जाते हैं, लेकिन है ये भी कषाय, लेकिन ये थोड़ी कषाय थोड़ी मंद है। तो बड़ी कषाय को जीत पाने के लिए पहले छोटी कषाय से काम लिया जाता है, और फिर ये जान करके भी कि भैया ये तो बात सही है कि ये जो है राग करने वाली चीजें नहीं है, इनमें घृणास्पद चीजें हैं, लेकिन ये इनके स्वभाव हैं। जैसा खून होना चाहिए वैसा खून होता है, जैसी विष्ठा होनी चाहिए वैसी विष्ठा होती है, मूत्र जैसा होता है। तो इसमें मैं क्या घृणा करूं इससे, और क्या राग करूं? राग तो पहले करता था, तो आचार्यों ने छुड़ा दिया मुझे। अब घृणा तो करने दो ना, तो उन्हें घृणा भी करने की जरूरत नहीं, ये बीच की फेज थी, ठीक है ना। इसलिए शरीर से घृणा करने की बात उन लोगों को बताई जाती है जो बहुत रति करते हैं अपने शरीरों से। बाकी तो सब जानते हैं, समता में रहते हैं, ठीक है सर। और सोचिए जैन साहब, अगर जो है मान लो किसी से झगड़ा हो गया और उसने कोर्ट केस कर दिया जी, हाँ हाँ, बोलिए पदमचंद जी, आपका म्यूट हो गया। पदमचंद जी म्यूट हो गया आपका। हाँ, किसी से बोलिए। झगड़ा अनम्यूट हुआ, करिए, उसने करिए। कोर्ट केस कर दिया। हाँ अब वो कोर्ट केस तो 3 से 4 साल चलते हैं, जी, तो उस केस में क्या होगा? और कोर्ट का डिसीजन मानना पड़ेगा। हाँ हाँ, फिर बस यही बात है। उसका क्या होगा? मतलब उनकी जो कषाय जो चल रही हैं, देखो दोनों पक्ष की कषाय चल रही हैं, कोई किसी से कम नहीं करना चाहता। कोर्ट केस कब चलते हैं? दो तरह से चल सकते हैं। एक तो दोनों की ही ईगो जो है बीच में है, दोनों ही अपनी बात को सही मान रहे हैं। दूसरा एक हो सकता है कि एक सही है दूसरा गलत है, उसने आर्टिफिशियली बना रखा है मुकदमा ना। ये दो तरह के जीव हैं, उनसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं जानते बूझते, ठीक है। और तीसरी कथा यह है कि जो है किसी का कोई लॉस हो गया और अनजाने में उसने सोचा कि इसके द्वारा हुआ है, तो उस पर केस चला दिया। ऐसी वो अलग अलग भूमिकाएं हो सकती हैं। उन भूमिकाओं में दोनों पार्टी के किस तरह के भाव हैं, अनजाने में हो रहे हैं, दूसरे को दुखी करने का भाव है, अपना हर्जाना पाने का भाव है, ये अलग अलग किस्म के भाव हो सकते हैं, और अपने अपने भावों के हिसाब से उनका बंद होता है, ठीक है सर। सर एक मेरा क्वेश्चन था ये हाँ कि अनंतानंद, हेलो, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। उसमें सर एक साल का भी हो सकता है, एक 5 साल का भी हो सकता है, एक 20 साल का भी हो सकता है। हाँ तो क्या वो तीनों एक ही कैटेगरी में खिलाएगा? हो सकता है मैंने 6 महीने के बाद में क्षमा मांग ली, सब कुछ कर लिया है, साल भर में क्षमा मांग ली है, क्षमा दिल से कर दिया और सामने लन कर दिया। हाँ। होगा निमित्त मिलेगा तब ऐसा हो सकता है। एक मिनट रामजी जी। हाँ देखो ऐसा है संजय जी कि ये जो है ना, अब जैसे अपने बोला कि भाव मेरे जो है वो 5 साल बाद बने या 2 साल बाद बने, ठीक है। उसके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि जैसे आपको वो चीज याद ही नहीं रही कि मेरे से कुछ अपराध हुआ है, कुछ हल्की फुल्की ऐसी घटना हो गई। वो जरूरी नहीं कि उसमें जो है आपने उसको सीरियसली उस टाइम नहीं लिया, लेकिन कई बार जो है आदमी को
10 साल बाद ये ज्ञान हुआ कि मैंने उस जीव के साथ अच्छा नहीं किया, ठीक है, तो वहां वो इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए वो अनंत अनुबंधी हो गई कि मैंने उसमें बहुत समय लगा दिया, इसलिए नहीं। वो जाति ही अलग होती है जिनके संस्कार इतने सुदृढ़ होते हैं कि मैं ऐसा कभी उनके बारे में सोचना ही नहीं चाहता कि मैंने कोई गलती की। एक भूल में निकल जाना, उसको ज्यादा ध्यान नहीं देना, और जब थोड़ा समय मिला, अवकाश मिला, तब मैंने उसका चिंतन किया, तब तक वो पीरियड निकल गया। तो पीरियड निकलने से डायरेक्टली उसका रिलेशन नहीं। ऐसा कहा इसलिए जाता है कि कोई लक्षण बताने के लिए कहा गया है कि अगर इतने समय तक रह गई मतलब वो कषाय तीव्रता है, मैं उससे क्षमा करना ही नहीं चाहता। भूल से चली गई बात अलग है, ये तो मैं तो करना ही नहीं चाहता। ऐसे सुदृढ़ता से मेरे विश्वास, मेरे भाव बैठे हुए हैं कि मैं उस जीव के प्रति मृदु होता ही नहीं हूं। तो उसका इंडिकेशन बताया कि अगर 6 महीने तक होता नहीं हूं, इसका मतलब ये है कि मेरे भाव जो है उस कैटेगरी में चले गए हैं जिसे अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। भाई साहब एक बात बताओ जी कि संसार में, जीवन में बड़ी कई घटनाएं होती रहती हैं। हाँ। और हर घटना के पीछे कोई कोई कारण, कोई द्वेष, राग द्वेष बहुत से होते हैं। जी हाँ। और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि हुई घटनाएं, बहुत तगड़ी बड़ी घटनाएं हुई और 5-6 दिन तक चली, उसके बाद में फिर आदमी कालांतर में जाकर भूल जाता है। हाँ। और भूल जाता है तो बिल्कुल भूल जाता है, और मालूम पड़ा 20 साल बाद, 25 साल बाद कभी कोई एक प्रकरण आया, किसी ने जैसे बच्चे ने कुछ पूछ लिया, या कोई ऐसा प्रकरण कहीं आ गया, तो वो रिफॉर्म हो गई, याद आ गई कि भाई ऐसा हुआ था। तो क्या इसे हम अनंतानुबंधी मानेंगे क्या? नहीं, मैं तो वही तो आपसे कह रहा हूँ। मैं आपसे वही कहा, देखो इसमें आपके कंप्यूटर के ऊपर बहुत सारे आइकन होते हैं, वो आइकन जो है पड़े हुए हैं और आप उनको मिटाना भूल गए, आप उनको चाहते नहीं, आपके उपयोग में आते हो, लेकिन कभी आपको लगा अगर ये बेकार में आइकन पड़े हुए हैं तो आप उनको डिलीट करते हो। सही बात, बिल्कुल सही। ऐसे ही होता है। तो ये तो खाली समझाने के लिए कहा कि अगर जीव के इतने तीव्र कठोर भाव हों कि 6 महीने तक उसको वो शांत ही नहीं होता, तो उसका इंडिकेशन उन्होंने बताया और समझाने के निमित्त से भी बताया कि भैया अगर किसी से कोई हो गया है मामला तो जल्दी से जल्दी सेटल कर लो। तो उसका एक टाइम अवधि बना दी, उससे उन्होंने एक रेफरेंस लिया कि ज्यादातर ये देखा गया है कि जिन जीवों के इस तरह के कठोर भाव होते हैं वो 6 महीने की पीरियड तक तो उनको आता ही नहीं ऐसा भाव। इससे उन्होंने एक अंदाज लगाया कि वो सब अनंतानुबंधी की कैटेगरी में चले गए। ऐसा है। सही सही। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी हाँ, ये जो अनंतानुबंधी कषाय है 6 माह का बताया, तो 6 माह तक सपोज का किसी के परिवार में या कहीं भी बहुत कषाय चला, बात नहीं कर रहा है या कुछ भी, मतलब एक दूसरे का मुंह नहीं देख रहा है, लेकिन फिर उसके बाद उनमें बहुत प्यार हो गया परिवार में और मेल जोल हो गया, और फिर बहुत, तो वो फिर कन्वर्ट हो जाएगी कि अनंतानुबंधी जो बन गई 6 माह की वो तो आएगी ही? हाँ देखो ऐसा है जो कषाय के भाव से उस समय बंद हो गया, अब वो अपने यहाँ उसमें बताया ना कि उत्कर्षण, अपकर्षण और ये संक्रमण आदि होते हैं, अपन ने पर पढ़ा था ना कितने तरह के उसमें जो है परिवर्तन हो सकते हैं। तो अब जब मेरे वो जो कर्म बंध गए थे, अब मेरे भावों का ही निमित्त पा करके आपको तीव्र पश्चाताप हुआ, आपको उनके प्रति जो तो थे वो सब कठोर भाव समाप्त हो गए, तो वो जो आपका सत्ता में जो कर्म बंधा हुआ है उसमें भी संक्रमण आदि होते हैं, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, उसके जो है उसकी अनुभाग शक्ति कम हो जाएगी, उसकी स्थिति कम हो जाएगी, ये होता है। हाँ वही पूछ रही थी, मतलब बिल्कुल होता फर्क है पड़ेगा। परिवार में, फिर चलता है बहुत भेदभाव, फिर मेल जोल हो जाता है, फिर एक दूसरे के लिए बहुत, जितना द्वेष करते थे उतना ही प्यार बढ़ जाता है। अभी देखो अपन ये भी बोलते हैं कि जो अनंतानुबंधी कषाय हैं वो उनके कषायों की बहुत लंबे समय तक स्थिति बनती है ना। अपन मोहिनी कर्म की बात करते हैं ना, मोहिनी कर्म जो है वो इसी में आते हैं ना, मोहिनी कर्म के 2 भेद है ना, 2 भेद है, एक दर्शन में मोहिनी और चारित्र मोहिनी, कषाय सब जो चारित्र मोहिनी में आती है। और अपन ने पढ़ा कि मोहिनी कर्म की जो स्थिति एक बार में बांधे गए कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक की स्थिति बनती है, तो वो उत्कृष्ट प्रमाण है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक बंध सकती है, जरूरी नहीं कि उतनी ही बंधे, उत्कृष्ट जाति है, लेकिन कम भी हो सकती है, कम अवधि की भी हो सकती है, और संक्रमण होकर के और कम हो जाती है। जिन जीवों को सम्यक दर्शन होना होता है उनकी 70 कोड़ा कोड़ी की वो स्थिति घट करके अंतः कोड़ा कोड़ी रह जाती है। और ये कौन करता है? मिथ्या दृष्टि जीव ही अपनी पुरुषार्थ से करता है, और ये हम सब करने वाले हैं अभी।
आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है प्रमिला जी? अच्छा भाई साहब एक बात बताओ जी कि जैसे हम आदमियों के हम एक दूसरे के बीच में जैसे अभी मालूम पड़ा कि हमारी और आपकी ऐसी जगह जो लड़ाई हुई, बहुत जोर की लड़ाई हुई, या अधिकतर मालूम पड़ा दो तीन साल आपस में दूसरे का एक द्वेष और ऐसा मालूम पड़ा एक दूसरे को चाहते नहीं है, और कुछ दिनों बाद स्वयं ही उन दोनों में या तीनों में और इतना गहरा प्रेम हो गया। तो ये कर्म को जो है पहले जो कर्म वही दोनों जीव वही है, वही जीव है, आगे जाकर के वो जो है उन्हीं जीवों में आपस में प्रेम भी हो गया। अभी वो बहुत द्वेष था, तो ये क्या एक ही जीव के प्रति ऐसा होता है क्या? ये क्या इसमें क्या फंडा क्या है? इसमें मैकेनिज्म ये है कि जैसे आपसे मेरा कभी कोई झगड़ा हुआ, सपोज करो, उस समय मेरा एक कर्म बंद हुआ, उस कर्म की स्थिति जो थी वो 10 साल की थी। फिर दूसरा कर्म एक ऐसा बंधा जिसमें 10 साल वाला नहीं बना, जो 2 दिन वाला बना। तीसरे द्वार में मेरा, अभी हम और आप साथ साथ ही है ना, तो हमारी दैनिक चर्या चल रही है। अब तीसरी बार में ऐसा हुआ कि जो मेरा जो है 1 दिन की स्थिति वाला ही कर्म बंधा। अब क्या हुआ, कुछ काल के पश्चात वो कर्म उदय में आए, तो वो जो 10 साल वाला था, स्थिति वाला था, वो उदय में आया, तो मेरे भाव जो है वो बहुत ज्यादा कठोर हो गए। आपके 10 साल की वाला था जो था, अभी उसमें मान लीजिए संक्रमण भी नहीं हुआ है, तो मेरे जो भाव आएंगे वो तीव्र आएंगे, और फिर मुझे जब वो चला जाएगा तब मुझे लगेगा कि मेरा कोई तीव्र कर्म का बंध उदय में आया, जिसके कारण मेरे ऐसे भाव हो गए। और वो जब चिंतन आपके अंदर में आएगा, उस समय आपका वो कर्म जो है उदय में नहीं रहेगा, नहीं तो वो चिंतन ही नहीं आएगा आपको। अगर वो चिंतन आपका वैसा आया है, इसका मतलब कि वो कर्म तो अपना फल दे के चला गया, उसमें खूब जोर से लड़े थे। अब जो भाव आ रहा है, अब वैसे भाव नहीं आ रहे, तो अब जो उदय में आ रहा है वो दूसरे भाव आ रहे हैं जो हल्के बंधे हुए थे, और फिर ऐसा आगे आगे बिल्कुल जो है रह ही नहीं कर्म, और उसमें किसी तरह का जो है वो प्रेम प्रसंग में आपके आपस में अच्छे संबंध हो गए। तो अब वो ऐसे भाव आने शुरू हो जाएंगे कि जिसमें आपके मैत्री के भाव उदय होंगे। एक ही जीव ने अलग अलग समय में जो कर्म अलग अलग कर्म बांधे थे, उनकी स्थिति आने पर ऐसे भाव जीव के दिखाई देते हैं। अच्छा, तो कर्मों का फंडा है। हाँ, फंडा सब वही है। और बोलते हैं साहब मैंने पता नहीं कौन से कर्म किए थे, पता नहीं मेरे अनजाने में कैसे हो गया। तो वो अनजाने में क्या है, वो अनजाना वो यही है कि मैंने ही कर्म जो किया था वो ऐसा कर्म उदय में आ गया, बहुत तीव्र क्रोध आ गया, बाद में पश्चाताप हुआ, क्योंकि वो कर्म चला गया उदय दे करके। तो ज्ञानी समझ जाता है कि मेरी जो है कषाय जागृत हुई, इसलिए पूर्व में मैंने ऐसा कर्म बांधा था, और उसके उदय में आने पर मैंने जो अपने परिणाम दिखाए उससे फिर नया बंध हुआ, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, नया बंध हुआ, और फिर उसके बाद तुरंत बाद मेरे ऐसे भाव आया कि मैंने ये क्या किया, पश्चाताप के भाव आए, और वो ऐसे आए, बहुत जबरदस्त आए। तो मैंने अपने कर्मों का जो उसमें है अवकर्षण किया। जैसे उनका क्या था, राजा शरणिक जो है ना, उनके साथ में क्या किया था मुनिराज के, यशोधर मुनिराज के साथ तीव्र क्रोध कषाय में ही तो गए थे वो, कि इसके जो रानी चेलना के जो गुरु हैं उनको सबक सिखाना है, तीव्र क्रोध में गए थे, है ना, क्षणिक है ना। और फिर जो है जब उनको ऐसा लगा कि देखो इन्होंने तो हम दोनों को बराबर से धर्म वृद्धि का जो है आशीर्वाद दिया, उनके भाव बदल गए, और फिर उन्हें जो पश्चाताप हुआ वो इतने उच्च कोटि का हुआ कि वो उनकी जो बंध तो गए थे लेकिन वो कितने हल्के हो गए। तो ऐसे तीव्र उदय में आता है, अज्ञानी का फर्क यही है, अज्ञानी के जब वो उदय में आते हैं तो वो उसमें विवेक धारण नहीं कर पाता, नए कर्म बांध लेता है। तो इसमें कषाय का कोई वो नहीं है, कषाय का वो कषाय का ही तो योग है सारा, ये कषाय का ही तो है परिणाम। हाँ, कषाय का ही। पहले कषाय थी, बाद में कषाय खत्म हो गई क्या? कषाय कम हो गई, बंद हो गई, बंद कषाय रूप परिणाम हुए। बंद कषाय में पुण्य बंद होते हैं, बंद कषाय में पश्चाताप होता है। सही है ना। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए साहब, और किसी का एक आध क्वेश्चन हो? अभी हमारे पास 1 आध मिनट है। कभी कभी जैसे आदमी नहीं करना चाहता कसाय, लेकिन कभी कभी ऐसा जैसे आपने बोला कि एकदम कसाय की वजह से कोई डिसीजन चेंज कर लेते हैं, और वो डिसीजन बहुत फायदेमंद हो जाता है। जैसे कभी आदमी को गुस्सा आ गया, जॉब उसको बहुत दिनों से फ्रस्ट्रेट हो रहा था, परेशान हो रहा था काम करने में, और चलो उसने कहा बोला अभी तो छोड़ो, अभी मैं रिजाइन करके दूसरी मेरे को मिल रही है वहाँ चला जाता हूँ, और जाने पर उसको वहाँ फायदा भी होता है और अच्छी तरक्की मिल जाती है। तो ये कसाय भी थी और आपका हलन चलन भी हो रहा था, आपका योग मतलब कोई चेंज होने वाला था, कुछ बंद आपका
आने वाला था, मतलब कुछ कर्म बंधन योजना आपकी खुलने वाली थी, इसीलिए ये सब अपने आप उसका भी निमित्त भी हो सकते हैं ना, निमित्त ही होते हैं। कोई बार कहते हैं ना कि जो आपकी जो है वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, भावनाएं ऐसी बन जाती हैं। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब कि आपको जो कोई श्राप मिला भी, जैसे कोरोना का पीरियड चला तो बहुत लोगों के अच्छे भी हो गए काम, बहुत लोगों के भले हुए, बहुत तरह से हुए। हमारा जैसे स्वाध्याय नियमित हो गया, बहुत सारे लोग आने लग गए। तो वो क्या है कि ये निमित्तिक होते हैं कि किस निमित्त के कारण हमें ये सब चीजें मिलेंगी। वो देखने में अपेरेंटली बुरे भी लगते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लक्ष्मण जी के ऊपर उन्होंने चक्र छोड़ा, किसने? रावण ने, और सबने उसको रोका कि लक्ष्मण जी के पास कहीं आ ना जाए, लेकिन उसे आना था और अच्छे के लिए आना था, तो वो आया और 3 प्रदक्षिण दे करके वो वहां से नारायण वो शुरू हो गए, लक्ष्मण जी के हाथ में आ गए। तो ऐसे जो घटनाएं घटित होती हैं, अपेरेंटली हमें नहीं मालूम पड़ता कि हमारे अच्छे के लिए आ रही हैं कि बुरे के लिए आती हैं। वो निमित्त होते हैं, जब वो प्रकट होते हैं, जो घटनाएं आती हैं सामने, तब मालूम पड़ता है कि ये तो अच्छा हुआ हमारे लिए। इसलिए ज्ञानी लोग हर कार्य को ऐसा ही मानते हैं कि जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। कालांतर में प्रूव हो जाता है। ठीक है सर, तो सब लोगों ने अच्छा पार्टिसिपेट किया, अच्छा लगा। आप सबको अच्छा लगा? yes, yes, तो कल अपन जो इस पे और थोड़ी चर्चा करेंगे। ये तो सब्जेक्ट अच्छा है। अभी समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आप पर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको कहु न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तुहे जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।